मेरा नाम प्रगति है। मैं स्टूडेंट हूँ। मैं साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखती हूँ, तो मैंने साइकोलॉजी में कुछ ऐसे ही ब्लॉग्स वगैरह पढ़ा था कि हम लोग जब पैदा होते हैं, हम लोग में बचपन से स्किल्स होते हैं डांस के लिए, म्यूज़िक के लिए या वॉइस मॉड्यूलेशन ऐसे कुछ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कोई मुस्लिम है तो इसमें करियर क्यों नहीं कर सकते, डांस एंड म्यूज़िक अलाउड क्यों नहीं है? बहन का सवाल है क्या वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है और वो ये कहती है कि इंसान में कुछ ऐसे जीन जो स्किल्स पैदा होते हैं डांसिंग के या मॉडलिंग के, तो इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है? मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ देयर इज जेनेटिक्स जीन्स है, लेकिन ये कहना कि स्किल्स एक अगर आपके अल्लाह ने कुछ आपको हुनर दिया है आपके जीन्स में, उस हुनर का सही फायदा भी उठा सकते, गलत भी। वो हुनर की कई चीज़ें हो सकते, उससे आप एथलीट बन सकते, उससे आप अच्छे काम कर सकते, उससे आप डांसिंग भी कर सकते। तो ये ज़रूरी नहीं कोई स्किल आपके पास है तो उस स्किल का गलत इस्तेमाल करे। कोई बोला क्या मुझे भाई अच्छी मेरे हाथ की सफाई, हाथ में अच्छे से घुमा सकता हूँ तो मैं चोरी करूँगा। वो हाथ की सफाई से आप अच्छे काम भी कर सकते ना, हाथ की सफाई से सर्जरी कर सकते, इंसान की जान बचा सकते, डॉक्टर बन सकते, उसी हाथ की सफाई से चोरी भी कर सकते। तो हाथ की सफाई का हुनर है अगर आपके पास, उसका अच्छा इस्तेमाल करो। जो आपका मेन सवाल था कि इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है, इस्लाम में वो चीज़ जो आपको कुरान और हदीस से दूर लेके जाती है वो हराम है, क्योंकि इस्लाम में मानते हैं हम हमारे ख़वातीन, हम औरतों की इज्जत करते हैं और हम नहीं चाहते कि उनकी नुमाइश करें। हम देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड, जब वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, द वेस्टर्न सोसाइटी इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, एक्चुअली they are degrading the woman. In the name of women's liberalization, they are degrading her to a status of mistresses, concubines, society butterflies with a hidden behind the colorful screen of art and culture. Western society कहती है कि हम ख़वातीन को बढ़ावा देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। वो उसूलन क्या कर रहे, मीडिया के ज़रिए इन द नेम ऑफ आर्ट एंड कल्चर, आर्ट और कल्चर के नाम पे वो क्या कर रहे हैं, वो ख़वातीन को जलील कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, आप जो कह रहे हैं मॉडलिंग, मॉडलिंग क्यों करते ऐड के लिए? एक बहुत फेमस ऐड है, जो ऐड है BMW का। आपने सुना होगा BMW के बारे में, जो गाड़ी है जो नौजवान उसे पसंद करते हैं, वो मर्सिडीज के लेवल की है। मर्सिडीज का स्टेटस है, BMW का भी इक्वल स्टेटस है, लेकिन नौजवानों के लिए वो फास्ट गाड़ी है, उसका पिकअप बहुत फास्ट है। उसके अंदर एक ऐड में, एक मशहूर ऐड के बारे में मुझे एक शख्स ने कहा कि BMW की मशहूर ऐड है जिसके आगे एक लड़की खड़ी है बिकिनी के साथ, और वो ऐड के आगे लिखा है टेस्ट ड्राइव हर नाउ, हु द गर्ल ऑफ द कार। टेस्ट ड्राइव हर नाउ मतलब इसको घुमाओ, किसको? लड़की को क्या गाड़ी को? तो इस ऐड के जरिए ये ऐड हमारी ख़वातीन, हमारी वालदा, हमारी बहन, हमारे बीवियों को बेच रहा है। मैं पूछता हूं, गाड़ियां अक्सर आदमी चलाते, ख़वातीन थोड़ी। फिर भी आदमी को मुतासिर करने के लिए ये मॉडलिंग के जरिए, ये डांसिंग के जरिए ख़वातीन की नुमाइश हो रही है। तो ये वेस्टर्न कल्चर इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, वो क्या कर रहे, वो ख़वातीन को जलील कर रहे। इसीलिए इस्लाम में, जैसे कि मैंने कहा मेरे तकरीर में, हम ख़वातीन की इज्जत करते और हिजाब में मानते हैं। इसीलिए हम हमारे ख़वातीन की नुमाइश नहीं करते। इसीलिए ख़वातीन का सारा जिस्म ढका होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ दिख सकता है। इसीलिए ये डांसिंग और मॉडलिंग कुरान और हदीस के खिलाफ है, इसीलिए इस्लाम में खिलाफ है। होप द आंसर द क्वेश्चन। जाकिर भाई से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, लेकिन मेरे दिल में बहुत सारे सवालात है
जो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से है। हमारे हिंदू धर्म में और आपके हिसाब से, माफ़ करना मैंने आपके हिसाब से बोला, एक्चुअली हमारे हिसाब से ही बोलना चाहिए, लेकिन मुझे एक पंडित ने कंफ्यूज कर दिया है, जाकिर साहब। उन्होंने मुझे बताया कि मुसलमान लोग कहते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलना चाहिए। दूसरा, कोई भी काम सीधे पैर या सीधे हाथ से शुरू करना चाहिए। तो उन मुसलमानों से जाके पूछो कि दिल तो अल्लाह ताला ने लेफ्ट हैंड साइड पे दिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड का हाथ नज़दीक है हार्ट से, तो क्यों ना काम लेफ्ट से किया जाए, राइट से क्यों नहीं? भाई साहब का अच्छा सवाल है। सवाल के पहले आपने ये कहा कि आप इस्लाम कबूल करना चाहते? जी सर। बाद में इंशाल्लाह आपका सवाल का जवाब मिलेगा तो कबूल करना, वरना मत करना। भाई ने सवाल पूछा कि इस्लाम मज़हब में मुसलमान जब कोई भी काम शुरू करते तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते। बिल्कुल सही। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह के नाम से जो मेहरबान है। और हम कुछ भी काम करते तो सीधे हाथ से करते हैं। तो सवाल है कि दिल जब बाएं हाथ से है तो आप शुरू बाएं हाथ से क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल। पहला ये कहना चाहता हूं, सब काम हम सीधे हाथ से नहीं शुरू करते, अच्छे काम सीधे हाथ से, अच्छे काम। जो काम, मिसाल के तौर पे, हम जब मस्जिद में दाखिल होते तो सीधे पैर से दाखिल होते, मस्जिद के बाहर आते लेफ्ट लेग से। हम खाना खाते राइट हैंड से, जब हाजत के लिए जाते तो लेफ्ट हैंड से साफ करते। दोनों को मिलाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपका जो सवाल था कि लेफ्ट साइड का हार्ट है तो राइट से क्यों करते? मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था मुझे सिखाया गया था, ये दिमाग जो है, ये दिमाग के दो हिस्से हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट। आपका राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को, और लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी। तो आपका दिल लेफ्ट के ऊपर है, और अक्सर इंसानों का लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन इज डोमिनेंट। जिस तरीके से लेफ्ट साइड पे दिल है, लेफ्ट ब्रेन और डोमिनेंट है। लेकिन साइंस कहती है कि ऑपोजिट साइड इज कंट्रोल, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी, क्योंकि लेफ्ट डोमिनेंट है। जिस साइड पे दिल है इसीलिए राइट साइड मोर पावरफुल है। तो साइंटिफिकली आप सही है, दिल लेफ्ट पे, दिमाग डोमिनेंट लेफ्ट पे, लेकिन लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी। आप बिल्कुल सही करते। लेकिन हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि जब आप कोई शर्ट पहनते हैं तो सीधे हाथ से राइट साइड, निकालते हैं तो लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि अक्सर जब इंसान, बिकॉज लेफ्ट साइड इज डोमिनेंट, वो सिर्फ लेफ्ट साइड को इस्तेमाल करता है, राइट साइड कम इस्तेमाल होता है। तो हमारे रसूल ने कहा है कि कुछ काम राइट से करो, कुछ काम लेफ्ट से। जब मैं निकालूंगा मेरा शर्ट तो लेफ्ट पहले निकालूंगा, तो जानबूझ के दैट स्टिम्युलेट्स द राइट साइड ऑफ माय ब्रेन, सो दैट कीप्स द ब्रेन हेल्दी। तो अच्छे काम जब आप करेंगे तो सीधे हाथ से करो, सीधे पैर से करो। लाइक मैं चप्पल पहनूंगा तो सीधा पैर पहले डालूंगा, चप्पल निकालूंगा तो लेफ्ट लेग से पहले निकालूंगा। तो इस तरीके से आई एम स्टिम्युलेटिंग बोथ साइड ऑफ माई ब्रेन, आई बिकम मोर हेल्दी, आई बिकम मोर इंटेलिजेंट। और लेफ्ट साइड का हार्ट है, लेफ्ट साइड का ब्रेन, राइट इज मोर डोमिनेंट। होप द आंसर्स द क्वेश्चन। क्या आपके सवाल का जवाब मिला भाई साहब आपको? जी सर। अभी इस्लाम कबूल करना चाहते? बेशक सर। अपने दिल से? जी सर। और आपके दिमाग से भी? बेशक सर। दोनों से? यस सर। कोई आप पे जबरदस्ती नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं सर। कोई माली दबाव? जी नहीं सर। कोई फिजिकल प्रेशर? बिल्कुल नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते? यस सर। आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? दिल से सर। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना
अन्न मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूल। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके उसके बंदे बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। आप मुसलमान हो चुके। मेरा नाम अनुराधा है और मैं नॉन मुस्लिम हूँ। मुझे एक सवाल पूछना है। मेरी जो दीदी थी वो नमाज भी पढ़ती थी और रोज़ा भी रखती थी, लेकिन अभी उनका इंतकाल हो गया है, तो क्या अल्लाह पाक उन्हें माफ़ कर करेंगे? आपने कहा कि आपकी दीदी, आपकी जो बहन थी, वो नमाज भी पढ़ती थी, रोजा भी रखती थी और मुस्लिम थी वो? नहीं, हिंदू। हिंदू थी। हिंदू थी तो नमाज किस तरीके से पढ़ती? जिस तरीके से इस्लाम में पढ़ना चाहता था या? इस्लाम के लिए ही पढ़ती थी, पर उसकी शादी नहीं हो पाई और वो इस्लाम कबूल नहीं कर पाए। आपने कहा कि वो नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, लेकिन शहादत नहीं दी थी। हाँ, तो क्या वो जन्नत में जाएंगी? बहन, इस्लाम में पब्लिक में शहादत देना फर्ज नहीं। अगर एक इंसान चाहे मर्द या औरत हो, अगर उसे ईमान है कि खुदा एक है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और वो मानता है या मानती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, उसके लिए काफी है मुस्लिम बनना। जिस तरीके से हिंदुइज्म में धागा बांधना, गंगा जल में डुबकी खाना या क्रिश्चियनिटी में, उस तरह इस्लाम में नहीं। वो खुद और अल्लाह के दरमियान है, उसे लोगों को कहने की जरूरत नहीं। अगर उसको डर है कि लोग को पता चल जाएगा कि मैं मुस्लिम बनी, तो उसको जान का खतरा है, तो वो अगर उस चीज को महफूज रखती है, लोगों के सामने बयान नहीं करती, फिर भी वो मुस्लिम है। तो आप जब जानते वो नमाज पढ़ती है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि वो मुसलमान थी, लेकिन आपसे नहीं कहा था। अगर वो मानती थी कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाती थी और नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, तो मेरे नजदीक अगर उसको ईमान था कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है, तो इंशाअल्लाह मेरे हिसाब से वो मुस्लिम थी और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे जन्नत देगा। हो सकता है कि उसने आपसे नहीं कही। अगर ये ईमान नहीं था उसे कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और बुत परस्ती करती थी, उसके साथ वो नमाज पढ़ती थी, तो शिर्क अल्लाह ताला कभी भी नहीं माफ करेगा। कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे गुनाहों को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। मैं आपकी बहन को जानता नहीं हूं, लेकिन समझ सकता हूं मेरे हिसाब से हो सकता है कि परसेंटेज ज्यादा है, मुमकिन ज्यादा है कि वो अल्लाह में मानती थी, अल्लाह के रसूल में मानती थी, और अगर वो अल्लाह के रसूल में मानती थी और एक अल्लाह में मानती थी, बुत परस्ती नहीं करती थी, नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहन कि आप एक अल्लाह में मानती है? हाँ, मैं मानती हूँ। एक खुदा में मानती है? मानती हूँ। आप बुत परस्ती करती है? नहीं। आप बुत परस्ती में नहीं मानती? नहीं मानती। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, मानती हूँ। तो आप चाहते हैं कि आप मुस्लिम बने? हाँ, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। माशाअल्लाह। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं, नहीं, मैं अपने दिल से चाहती है, दिमाग से? हाँ। कोई भी दबाव? नहीं। माली दबाव? नहीं। कोई प्रेशर? नहीं, कोई प्रेशर नहीं। दिल से करना चाहती है? हाँ। अब बालिग है? हाँ। माशाअल्लाह। अगर आप दिल से चाहती है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। मैं इंशाअल्लाह अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अशहदु अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और आखिरी पैगंबर है। आखिरी पैगंबर। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुकी है बहन, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से
कि आपको बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में आखिरत में, और आपको जन्नत नसीब फरमाए। हो सकता है जन्नत में आपकी बहन से मुलाकात हो आपकी, इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई नाम दे दें। नाम आपने कहा था, आपका नाम पहले अनुराधा था। जी। आप अपने आप को आयशा कह सकती है। आयशा नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलिया का रज़ियल्लाहु अन्हा। जी। मैं कहूँगा कि लेडी वॉलंटियर से या मेरी अहलिया से जो है, जो मेरे बिहाफ पे आपको कुरान मजीद पेश करे, इंशाअल्लाह। मैं दरख्वास्त करता हूँ मेरी अहलिया से कि मेरे बिहाफ पे आयशा बहन को कुरान पेश करे तर्जुमा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मनोज कुमार गौड़ है। मैं यूपी ईस्ट कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं अभी जस्ट मुंबई में नया हूँ, मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता, कुछ दीनी भाई है जो मुझे जानते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मंच के थ्रू, जो हमारे डॉक्टर जाकिर भाई ने यहाँ के थ्रू इतने सारे लोगों के बीच में मुझे ये मौका दिया कि मुझे आ करके अपनी किसी बात को कहने का मौका मिले। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि इतनी सेपरेट फैमिली है, जो कि मुसलमान का नाम नहीं सुनना चाहती है। इवन मेरे घर में मुझे पीस चैनल को देखने और सुनने की परमिशन नहीं है। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, करम है उनका कि मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मुझको अल्लाह तबारक व तआला ने चुना और ज़रिया बना पीस चैनल, जिस पे मैं डॉक्टर जाकिर नायक और डॉक्टर इसरार अहमद, शेख सनाउल्लाह जिनकी तकरीरें सुनता था, जिनसे मेरे सारे मिसकंसेप्शंस दूर हुए। और यूपी ईस्ट का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मैं मुंबई में पहली बार आया हूँ। मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करता था कि अल्लाह ताला, जब आपने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है कि इस्लाम को सही और गलत का जो मेरा कन्फ्यूज़न था वो सारा दूर हो चुका, तो अब मुझे ऐसी जगह पे पहुँचाइए जहाँ पे मैं इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो कर सकूँ। क्योंकि मेरी फैमिली में पूरे के पूरे फैमिली के मेंबर्स अगेंस्ट, कोई भी बंदा मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं अपने घर में इस तरह से रहता था कि जैसे एक लैंडलॉर्ड के यहाँ कोई एक किराएदार रहता है, बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल नेग्लेक्ट करके वो लोग मुझे रखते थे। मैं ये मैसेज उन अपने घर वालों को भी और उन हज़ारों लोगों को जो मुझे यूपी ईस्ट के जानते, पूरे यूपी ईस्ट का पूरा बंदा जो भी मुझे देख रहा होगा, जो मुझे जान रहा होगा, उन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि इस्लाम कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे किसी माशरे को नुकसान पहुँचता हो। ये कोई टेररिज्म नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को नुकसान पहुंचता हो। एक ऐसी फैमिली का बंदा जो कि मुसलमान के लिए इतनी गलत फहमी रखता हो, उसी घर का सबसे बड़ा बच्चा बाहर निकल करके इस बात को बताने के लिए तैयार है कि वो उनका दिमाग है, ये इस्लाम की तरफ से नहीं मिला है। तो मैं इस बात को कहना चाहता था, इस बात को बताना चाहता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं डायरेक्टली डॉक्टर जाकिर साहब के सामने आके उनका शुक्रिया अदा कर पाऊंगा। और जब मैंने पीस चैनल देखा तो पीस चैनल के थ्रू मुझे ये पहले पता चला, चूंकि मैं इससे पहले कुछ सोचता ही नहीं था। जो जिंदगी चल रही है वो जिंदगी मेरे लिए काफ़ी थी। माँ है, बाप है, घर का सबसे बड़ा था, मैं एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली का बंदा था, तो मुझे ऐसा कुछ सोचता ही नहीं लगता था कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए। लेकिन जब इस चैनल को देखा तो वाकई में मुझे पता चला कि मैं जहाँ पे हूँ ना वो कुछ भी नहीं है। असल जिंदगी तो मौत के बाद है। क्योंकि मेरी जिंदगी जो है ना वो सिर्फ यही सोचती है कि मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ मेरी जिंदगी के दायरे में है। लेकिन असल जिंदगी जो शुरुआत होती है वो मौत के बाद। और मेरा हिंदू रिलीजन मुझे ये सिखाता है कि मौत के बाद न जाने कितने सारे जन्म है। हमारे वेद हमें सिखाते हैं नातस्य प्रतिमा अस्ति, फिर भी हम प्रतिमा को मानते, मूर्ति को मानते, देवी देवताओं को मानते। हमारा वेद हमें बताता है एकम ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, यानी कि भगवान एक है, दूसरा नहीं है ही नहीं। उसके बाद भी हम 36 करोड़ देवताओं को मानते। तो हम अपने वेद को क्यों नहीं पढ़ते, हम अपने वेद को क्यों नहीं देखते कि हमारा वेद हमें क्या सिखाना चाहता है। हिंदुज़म हमें यह बताता है कि हमारे भगवान इस पूरी दुनिया को चलाने वाले इस जमीन पर आए, इस जमीन पर वो खुद आए। भगवान राम यहीं पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण यहीं पैदा हुए, और उनके पैदा होने के बाद भी उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज़ रिटर्न करके नहीं दिया। आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, एक छोटी सी बात जो मेरे दिल में है, सारे भाइयों से गुजारिश है कि उसको एक बार सुने ज़रूर। क्योंकि हमारे भगवान जब हमारी इस दुनिया में आए तो उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज़ रिटर्न में नहीं छोड़ी। उनके जाने के बाद तुलसीदास ने लिखी, उनके जाने के बाद गोस्वामी जी ने लिखी। तो भगवान बेहतर लिख सकते थे क्या ये उनके बाद वाले बेहतर लिख सकते थे? दूसरी बात, इस पूरे वर्ल्ड में ए से लेके जेड तक की कंट्री है। ए से अमेरिका भी होता है, ए से ऑस्ट्रेलिया भी होता है। हिंदुइज्म जो है सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्री है, इंडिया, मॉरिशस
और तीसरा नेपाल अभी घोषित हुआ है, ठीक है। और श्रीलंका, जहाँ पे भगवान श्री राम ने जा करके रावण का वध किया था, जिससे दशहरा मनाते हम, उनके क्रिएशन के बाद जब उन्होंने बुराई पे अच्छाई की जीत पा ली थी, तो जीत पा ली थी उसके बाद, यानी कि भगवान जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया, हम ऐसा सोचते हैं, हिंदुज़म ऐसा सोचता है, जब उन्होंने किसी स्पेसिफिक कंट्री पे जा करके वहां पे बुराई की हार करके अच्छाई की जीत कर ली, तो आज तक वो भगवान को पूजने वाले उस देश में हिंदुइज्म क्यों नहीं है? तो ये सारी चीजें, ये इस्लाम जो हमें सिखाता है, इस्लाम का जो मैसेज है, वो सारी चीजें हमें ये सिखाती है कि हम मिसकंसेप्शन पे ना जाए, हम देखा देखी पे ना जाए। अगर कोई मुसलमान गलत करता है तो हम ये नहीं सोचे कि वो इस्लाम है, वो मुसलमान गलत हो सकता है लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा पूरा का पूरा मैं मुकम्मल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी ज़िंदगी में इस खुशी को महसूस करते हुए, ये खुशी आप सारे भाइयों से बांटते हुए, सारी बहनों से बांटते हुए, सारी माओं से बांटते हुए, आप सभी के सामने ये इकरार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये मेरी फैमिली वाले या मेरे यूपी वाले या जितने भी लोग देख रहे हो, मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि मैं इस्लाम में हूँ। माशाल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने पीस टीवी का पैगाम जो नटशेल में दिया, लगता है कि माशाल्लाह इतनी बार देखिए कि आपके जहन में उतर गया और आप उसको मेमोराइज कर चुके। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने पीस टीवी का मैसेज एक नटशेल में दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आपने कहा माशाल्लाह, और जो आपने याद के हवाले के साथ जो श्लोका, माशाल्लाह आपने कहा कि आप एक खुदा में मानते हैं जिसका कोई माबूद नहीं। बिल्कुल। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? कोई शक नहीं। आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? मेरे बिल्कुल। माशाल्लाह। आप पे कोई जबरदस्ती कर रहा है? कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेल सेटिस्फेक्शन है, विदाउट एनी प्रेशर। विद योर हार्ट। माशाल्लाह, आप तो शहादत के कंडीशन भी रट लिए पीस टीवी से, माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उसे दोहराएं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। माशाल्लाह, आपका अरबी भी एकदम माशाल्लाह अच्छी है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह, मेरे हिसाब से आप दिल से पहले से ही मुसलमान थे, अभी लोगों के सामने जाहिर किया। और आप जो कहना चाहते थे, यूपी में कई लोग आपको जानते, ये लाइव टेलीकास्ट है पूरे दुनिया में, और हमारी व्यूअरशिप तकरीबन 10 करोड़ है, 100 मिलियन। इट इज द लार्जेस्ट वॉच्ड स्पिरिचुअल चैनल, रिलीजियस चैनल इन द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मजहबी चैनल, क्रिश्चियन चैनल से भी ज्यादा और दिगर इस्लामिक चैनल से भी ज्यादा पीस टीवी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस देश में भी करोड़ों लोग देखते हैं, और जाहिर है कि कई यूपी वाले भी देखते होंगे। जी। आपने शायद सिर्फ यहाँ लाखों लोग के सामने नहीं दिया जी। आज का मजमा माशाअल्लाह जी, अल्लाह जानता है कितने लोग हैं, लेकिन लाखों की तादाद है, एक सैलाब है। इनके अलावा करोड़ों लोग पीस टीवी पे देखते, उनने भी आपकी शहादत को सुना, आपके शॉर्ट मैसेज को सुना। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया में बेहतरीन जिंदगी दे, लेकिन आखिरत में और बेहतरीन जिंदगी दे। और आप जानते हैं कि आपने दुनिया के ऐशो आराम को ठुकराया, क्योंकि आप जानते हैं कि आखिरत की जिंदगी इस दुनिया से बेहतर है। फिर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुआ करो कि इस जिंदगी में भी, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों क़िना अज़ाबिन्नार। मैं दुआ करता अल्लाह ताला से कि आपको इस जिंदगी और आखिरत में भी सबसे बेहतरीन जिंदगी दे, और आपको जहन्नम से बचाए और आपको जन्नत में डाले। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह शुक्र। जी, मेरे कुछ दोस्त से कुछ भाई है जो मेरा नाम मुस्तफ़ा के लिए बोल सकते, तो ये नाम कंटिन्यू कर सकते। मुस्तफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम। भाई साहब चाहते हैं कि मुस्तफ़ा अच्छा नाम है, बिल्कुल अच्छा नाम है जी। मुस्तफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है, और आप अपने आप को मुस्तफ़ा बुला सकते हैं माशाल्लाह। गुजारिश आपसे कि हिंदी में कुरान शरीफ अगर मुझे मिले जरूर, आप अगर स्टेज पे आ सकते हैं मैं आपको इंशाल्लाह।